कीव के साथ साथ यूक्रेन के देखिए और भी कई तमाम शहर हैं जहां पर एक साथ बारूद बरसाया गया रूस की तरफ से। डोनबास की बात करें, वहां की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। यूक्रेनी सैन्य पोजीशन पर अटैक किया गया। T-80 टैंक से यूक्रेनी फायरिंग पॉइंट पर हमला हुआ। और इस वक्त देखिए यूक्रेन के कुपियांस से भी अहम खबर आ रही है। कुपियांस में भी इस वक्त भीषण जंग छिड़ गई है। रूस ने यूक्रेनी ड्रोन को यहां पर मार गिराया है। यहां पर भी लगातार ड्रोन अटैक की कोशिश की जा रही है यूक्रेन की तरफ से। और रूस ने देखिए कैसे यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया, हवा में ही नष्ट कर दिया। और वहीं यूक्रेन के डोनेट्स्क से खबर है, यूक्रेन के डोनेट्स्क में भी हमला हुआ है। रूस की तरफ से अटैक यहां पर भी किया गया। रूसिन यार इलाके पर मिसाइल अटैक हुआ है। वाटर पाइपलाइन पर रूस का भीषण हमला, ये देखिए। और यूक्रेन के निप्रो पर रूस ने किया अटैक। देर रात निप्रो पर ड्रोन अटैक हुआ। शाहेद और गेरैन ड्रोन का इस्तेमाल यहां पर भी किया गया है निप्रो पर अटैक करने के लिए। निप्रो में पावर प्लांट और गैस डिपो पर किया गया अटैक। और वहीं यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक और बड़े हमले को अंजाम दिया गया है। खबर आपके सामने, कीव से लेकर ज़ापोरिज़िया, नीपर में पावर प्लांट पर अटैक किया गया। पोल्टावा के पावर प्लांट पर भी ड्रोन से अटैक किया गया। ये देखिए आप तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। रूस की तरफ से भी लगातार जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि आपको याद दिला दे, बीते 1-1.5 महीने से हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ रूस बल्कि यूक्रेन की तरफ से भी यही रणनीति रूस के खिलाफ अपनाई गई। तो यूक्रेन पर संपूर्ण विजय तय है। रणनीति के तहत क्या इन हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, पूरी जानकारी आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए। दरअसल यूक्रेन में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर यह हमला हो रहा है। बुनियादी ढांचे पर सबसे बड़ा प्रहार किया गया। कई शहरों के पावर गैस प्लांट पर अटैक को अंजाम दिया गया। ऑयल डिपो पर भी मिसाइल और ड्रोन से अटैक हुआ है। कहां पर हमले हुए हैं आप जानिए। राजधानी कीव से लेकर नीपर, लुहांस्क, कुपियांस्क, ज़ापोरिज़िया, यहां पर हमलों को अंजाम दिया गया। और तबाही कितनी हुई, नुकसान कितना हुआ। आधे से ज्यादा गैस प्लांट पर अटैक किया गया। खार्किव, पोल्टावा में 60% गैस प्लांट नष्ट हो गए। पूरे यूक्रेन में 20% गैस सप्लाई पर एक बड़ा असर पड़ा है। मेजर जनरल J.K. बंसल सर, ये जो स्टेज है कहा जा रहा है बहुत क्रूशियल है इस वॉर का, क्या ये ठंड से पहले की तैयारी है एक दबाव बनाने की? देखिए, ये बहुत क्रूशियल टाइम है, कोई बात डाउट ही नहीं है। एक जो यूक्रेन और रशिया के बाद में बीच में जो है बहुत एसिमेट्री है और दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करते रहते हैं। और यूक्रेन ने भी काफ़ी अटैक किए हैं, उनकी एनर्जी को स्ट्रक्चर को ख़त्म किया है। उनका जो एक पावर प्लांट था, न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसकी भी जो कूलिंग टावर पर अटैक किया। सबसे बड़ी बात यह है कि जो यूक्रेन के अंदर बड़ी रिजिलियंस है और इनकी स्पिरिट को जो है रशिया ख़त्म नहीं कर पाया इतनी बड़ी एसिमेट्री होने के बाद भी। और रशिया जो है बराबर जो अटैक करता जा रहा है, कीव के ऊपर अटैक कर रहा है, ओडिशा के ऊपर उनको बिल्कुल जो है लैंडलॉक कंट्री बनाने के तरफ बढ़ रहा है। फिर भी जो है यूक्रेन इसमें लड़ाई में अड़ा हुआ है। और रशिया की तरफ भी बड़ी प्रॉब्लम है, वहाँ पर उनकी जो है एनर्जी सप्लाई ख़त्म होगी। उनको बेलारूस से जो है गैस और पेट्रोलियम जो उसको इंपोर्ट करना पड़ रहा है। और बड़ी बड़ी कतारें हैं, चाहे आप क्रीमिया को ले लीजिए कहीं भी। और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं अभी, जो यूक्रेन का उद्देश्य है कि वो क्रीमिया के ऊपर अटैक करके वहाँ पर जो एक दबाव बनाए, चाहे उसको ग्रहण करे या ना करे, लेकिन एक बहुत बड़ा दबाव ये बनाया जाए कि पुतिन जो है एक बातचीत के लिए या किसी तरह के एग्रीमेंट के लिए वो टेबल पे आए। तो इस प्रकार से देखा जाए तो यूक्रेन भी काफ़ी एग्रेसिव है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतना सब कुछ होते हुए भी यूक्रेन
के अंदर में जो एक स्पिरिट है, सरेंडर नहीं किया है, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनको कभी हथियार मिलते हैं, कभी नहीं मिलते। एक बात मैं यहाँ भी बताना चाहूँगा कि आप चाहे यूक्रेन को ले लीजिए, रशिया को ले लीजिए, सबके डिफेंस सिस्टम फेल हो रहे हैं। रशिया का जो इतना बड़ा डिफेंस सिस्टम है, उनके भी फेल होते जा रहे हैं सिस्टम, कि जो उनके एसेट्स हैं, वैल्यूएबल एसेट्स, उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सही बात है।